हाय दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो स्वयं कीड़े से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो रेशम के कीड़े जो होते हैं किन पर पलते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो मलबरी यानी शहतूत से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सिम्बियोटिक कीटाणुओं जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, इनमें से पाया जाता है, इसमें से पाया जाता है, देखा जाए तो इसमें से किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो मटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मटर में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कहा जाए तो विषाणु। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला यानी 410 जो है, एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। तो जो है यानी कहा जाए तो जो है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए जो HIV यानी एड्स होता है, इसका राइट आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो रेट्रोवायरस है जो है, तो क्या है? रेट्रोवायरस है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? मादा पशुओं में पिट्यूटरी नामक हार्मोन्स का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो दोस्तों देखा जाए तो इसको जो है इंजेक्शन जो दिया जाता है, तो किस लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो दूध उतर जाता है, दूध उतारने के लिए। जैसे दोस्तों अगर कोई पशु जो है दूध नहीं देते हैं तो उसको इंजेक्शन लगाने से क्या होता है? दूध उतर जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है? तो कौन सा हार्मोन्स है जो अधिक सक्रिय होता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊँट को देखा जाए तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो ड्रोम डेरी कहा जाता है, ड्रोम डेरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों लाल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में से राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो मांस उत्पादन के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? दूध में वसा की मात्रा अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखा जाए दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर अगर हमारा ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। यानी कहा जाए तो स्टैंडर्ड जो है यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो होमोजेनाइजेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? बोबिडिस ओबिस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से डी हो जाएगा।
यानी कहा जाए तो भेड़ का नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है क्योंकि, तो उसमें पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो उच्च पराशरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह पाते। इसका कारण यही हो जाएगा, या राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सुरती मुर्रा जफराबादी और मेहसाड़ा किस पशु की प्रजातियां हैं? देखा जाए तो किस पशु की ये प्रजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। देखा जाए दोस्तों, शरीर में जो हमारा मूत्राशय में जो बनता है, तो उसका कितना बनता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 1.5 लीटर बनता है प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान है। मानव मूत्र का पीएच मान देखा जाए तो कितना है? तो पीएच मान हमारा जो है 6 होगा। यानी कहा जाए तो पीएच मान जो होगा हमारा मानव मूत्र का जो होगा वो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अगर देखा जाए जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो क्लोरीन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिश्रित व निश्रित गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों की दी जाती है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन में से सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो हीलियम जो गैस है वो श्वसन से पीड़ित रोगियों की दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा जो होती है वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन से देखा जाए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? एरोसाल का उदाहरण है। देखा जाए दोस्तों, एरोसाल जो है इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण देखा जाए तो ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए धुआं जो है एरोसाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वह कौन सा है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो ओजोन पर्वत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजयन के लिए प्रायः प्रयोग के लिए किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो रासायनिक जो द्रव्य है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो उपयुक्त प्रयोग जो है सभी जो है रासायनिक द्रव्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो एथिलीन है। कौन सी है? एथिलीन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कीटनाशक ओजोन का ह्रास करता है? कीटनाशक जो है ओजोन का ह्रास करता है देखा जाए तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारा देखा जाए ऑप्शन में से राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो मेथिल ब्रोमाइड होती है। मेथिल ब्रोमाइड होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में
यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो कौन से दो है तत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन है। कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिनका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो वहाँ कौन सा है? तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ऑक्जैलिक अम्ल है, जो है ऑक्जैलिक अम्ल है जो कपड़े पर स्याही जंग और धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? उच्च आयन ऊर्जा वाला तत्व क्या है? तत्व जो है उच्च आयन ऊर्जा वाला तत्व है, देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हीलियम। कौन है? हीलियम है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो वह कौन सा अम्ल है? हाइड्रॉक्सिक समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है, तो वहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कार्बोलिक अम्ल है। कौन सा है? कार्बोलिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? किसके अस्तित्व के कारण होता है? इसका राइट आंसर देखा जाए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो क्लोरोपिक्रीन है। ये दोस्तों जो है क्लोरोपिक्रीन जो है यह एक गैस है जो अश्रु गैस का घटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 तक 435 तक हमने कराए, और ऐसे ही हम पर डे ऐसे ही क्वेश्चन हम लाएंगे दोस्तों, जो एग्जाम के तौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाले। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हम अपने मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।